अनदर वीडियो ऑन ज़ॉम्बी। यूट्यूब पर वैसे तो सारे लोगों ने ज़ॉम्बीज़ के सर्वाइवल पे बहुत सारी वीडियोस बना के अपलोड कर दिया, लेकिन किसी ने भी वो सर्वाइवल को इजी बनाने की कोशिश नहीं की है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सर्वाइवल टिप्स तो दूंगा ही, साथ में ही कुछ ऐसे गैजेट्स के बारे में बताऊंगा जो अगर आप अपने साथ रखोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में सर्वाइव करना। तो बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं आज का ये अमेजिंग वीडियो। लेट्स बिगिन। ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होते ही सबसे पहले आप लोग अपने घर से बाहर निकलोगे, और निकलना भी चाहिए क्योंकि घर में रहकर आप ज़्यादा देर तक सेफ नहीं रह पाओगे। वो बात अलग है कि आप लोग किसी फार्म हाउस वगैरह में रहते हो जो एकदम सुनसान एरिया में है। अगर आप लोग सिटी में रहते हो तो आप लोग को अपने घर से बाहर निकलना ही होगा ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में सर्वाइव करने के लिए। तो जब आप लोग अपने घर से बाहर निकलोगे तो आप लोगों को अपने साथ कुछ ज़रूरी चीज़ें, खाने पीने की कुछ मेडिकेट्स और कुछ बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें आप लोगों को अपने साथ रखनी पड़ेगी ताकि आपको वो सर्वाइवल में हेल्प कर सके। और वो सारी चीज़ें, ऐसा तो होगा नहीं कि उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम होगी। कुछ लोगों के लिए वो बहुत कम भी हो सकती है चीजें, और कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा चीजें भी हो सकती है जिन्हें उन्हें एक साथ अपने साथ रखना है। वो सारी चीजें उनके लिए महत्व रखती हैं। तो इस काम को इजी करने के लिए आप लोगों को ढेर सारे बैग रखने पड़ेंगे। ढेर सारे बैग रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा बैग जिसमें आप बहुत सारा सामान एक साथ रख सकते हो। इसे स्पेशली एडवेंचर पर्पस के लिए बनाया गया है, लेकिन ये बैग आपकी हेल्प कर सकता है ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में सर्वाइव करने के लिए। तो लेट मी इंट्रोड्यूस एक्सपीडिशन फैल्कन 2 बैकपैक। इस बैकपैक की खास बात यह है कि ये बैकपैक को बेसिकली ट्रैकिंग करने के लिए और आउटडोर एडवेंचर करने के लिए बनाया गया है। इस बैग में आप लोग बहुत सारी चीजें आराम से रख सकते हो इस सिंगल बैग में ही। और इस बैग की खास बात तो ये है कि अगर आप लोग को पानी रखना है, अगर आप लोग नहीं चाहते कि मैं अलग सा कोई वाटर बॉटल रखूं जिसमें मेरे बैग में एक्स्ट्रा स्पेस घेरे वो बॉटल, तो इस बैग के पीछे एक अलग सा 50 ml समथिंग का पानी रखने का स्टोर दिया गया है, जिसमें आप आराम से 50 ml या समथिंग कुछ का पानी स्टोर करके ले जा सकते हो बड़े ही आराम से। ओके, तो अब आप लोग अपने घर से बाहर निकलने के लिए एकदम रेडी हो। अपने एक्सपीडिशन फैल्कन बैकपैक में अपनी सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको लगती हैं कि वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए वो मेडिकेट हो सकती है, कुछ कपड़े हो सकते हैं, कुछ खाने पीने की चीजें हो सकती है, बॉटल हो सकता है। बॉटल रखने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें अलग से ही वाटर स्टोर करने के लिए एक स्पेस दिया गया है। तो ऑल सेट, आप लोग अब अपने घर से बाहर निकलने के लिए तैयार हो। पर एक सेकेंड, क्या आप लोगों ने कोई हथियार रखा है? हथियार से मेरा मतलब बंदूक वगैरह जरूरी नहीं है। ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में सर्वाइव करने के लिए जरूरी नहीं कि आप लोग के पास एक बंदूक ही होना चाहिए। एक बेसबॉल बैट, एक बैट, कोई हथौड़ा वगैरह भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन बेसबॉल बैट, आप लोग सोचोगे भाई बेसबॉल बैट तो आसानी से टूट सकता है ना। क्या हो अगर मैं कहूँ कि आप एक ऐसा बेसबॉल बैट है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। अगर आप उसे कैरी करते हो तो आप लोग उस बैट से 100 ज़ॉम्बीज़ के सर आराम से फोड़ सकते हो बिना किसी दिक्कत के, और उस बैट पे स्क्रैच भी नहीं आएगा। सो लेट मी इंट्रोड्यूस कोल्ड स्टील ब्रुकलिन स्मैशर अनब्रेकेबल बेसबॉल बैट। आपने मेरे बताए सारे स्टेप्स को फॉलो कर लिया है। आपने वो मेरा बताया हुआ बैग रख लिया जिसमें आपके पास सारे सामान जो आप चाहते थे आपने उसमें पैक कर लिया। आपके पास एक बैट है, एक बेसबॉल बैट है जो कि लगभग अनब्रेकेबल है, जिसे तोड़ना लगभग इम्पॉसिबल है। अब आप लोग अपने घर का दरवाजा खोलते हो और आपके सामने एक ज़ॉम्बी खड़ा हुआ है। आप उसे देखते हो, आपको डर लगता है, लेकिन आपको पता चलता है कि भाई दीपक भाई ने जो बैट के बारे में बताया था वो तो अनब्रेकेबल है, मतलब इस ज़ॉम्बी की तोड़ाई तो मैं अच्छे से कर सकता हूँ। उसके बाद आप अपनी पूरी हिम्मत जुटाते हो और उसके बाद उस ज़ॉम्बी के पास जाते हो और उसे एक बैट घुमा के मारते हो। उसका सर पूरी तरह से पुचक जाता है, लेकिन आपके बैट पे खरोच भी नहीं आती है। आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस होता है वो नेक्स्ट आसमान पर होता है। उसके बाद आप लोगों को तो पता है कि शहर में रहकर आप ज़ॉम्बीज़ से नहीं बच सकते। आप लोगों को ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए कुछ ऐसी जगहों पे जाना पड़ेगा जहाँ पर आबादी बिल्कुल ना के बराबर हो, या फिर हो ही नहीं। वैसी जगह आपके आसपास कोई जंगल हो सकती है या तो कोई खेत हो सकता है। खेत में भी फार्मर्स काम करते रहते हैं तो वहाँ पर भी ज़ॉम्बीज़ के होने के चांसेस है। पर जंगल एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान होते ही नहीं है, तो वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ भी नहीं ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो आप लोग जंगल की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। आप धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ रहे हो। जंगल की तरफ बढ़ते बढ़ते सूरज जो है ढलता जा रहा है, अंधेरा ही होने ही वाला है। आप अपना फ्लैश लाइट निकालते हो, आप उसे जलाते हो, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। आप सोचते हो कि क्या घटिया फ्लैश लाइट है यार, ज़्यादा दूर तक इसकी जो फ्लैश है वो जा ही नहीं रही, मुझे क्लियर दिख ही नहीं रहा है। अगर जंगल में कोई ज़ॉम्बी हुआ तो फिर मैं क्या करूँगा? फिर आपके दिमाग में आता है कि नहीं यार, दीपक भाई ने तो अपनी वीडियो में एक फ्लैश लाइट के बारे में बताया था जो कि इतना ज़्यादा तेज है जिससे कि अगर आप उस फ्लैश लाइट का यूज़ ज़ॉम्बी पे करोगे तो ज़ॉम्बी कुछ देर के लिए अंधा भी हो सकता है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस अल्ट्रा फायर टैक्टिकल LED फ्लैश लाइट। इस फ्लैश लाइट की सबसे ज़्यादा खास बात तो ये है कि इसमें लगभग 1000 लुमिनेंट आउटपुट तक की ब्राइटनेस प्रोड्यूस होती है। जिन लोगों को समझ में नहीं आया 1000 लुमिनेंट मतलब क्या, मतलब इतनी ज्यादा ब्राइटनेस, इतना ज्यादा फ्लैश ये क्रिएट करता है ये फ्लैश लाइट, जितना कि 100 टॉर्चेस मिलकर भी नहीं कर सकते हैं। इसकी और एक खास बात यह है कि ये वाटर रेजिस्टेंस है, यानी कि वाटर प्रूफ है। इसको पानी से कोई भी नुकसान नहीं होगा। और इसमें 3 मोड्स दिए हुए हैं। पहले मोड में क्या होता है कि पहले मोड में एकदम नॉर्मल लाइट जलती है, इतना जितना कि एक नॉर्मल फ्लैश लाइट जलाती है। सेकंड मोड में इतना ब्राइटनेस ये प्रोड्यूस करती है जितना कि ऐसा लगेगा कि 5-10 फ्लैश लाइट किसी ने एक साथ चालू कर दिए हैं।
और जो थर्ड मोड है ये तो सबसे ज्यादा खतरनाक फाड़ू मोड है इस फ्लैश लाइट का। इसमें क्या होता है, ऐसा लगता है अगर आप थर्ड मोड में जाकर के इस फ्लैश लाइट को ऑन करोगे तो ऐसा लगेगा कि किसी ने 100 फ्लैश लाइट्स एक साथ ऑन कर दिया हो। अगर आप डायरेक्टली थर्ड मोड पर इस फ्लैश लाइट को डायरेक्टली देख लोगे तो टेम्परेरी बेस के लिए आपको अंधा भी कर सकता है। ये फ्लैश लाइट इतना ज्यादा पावरफुल है। आप जंगल में रात में कैसे रहोगे, ये प्रॉब्लम तो मैंने आपकी सॉल्व कर दी, लेकिन आपको गवर्नमेंट की गाइडलाइंस पे भी तो कनेक्टेड रहना पड़ेगा ना कि गवर्नमेंट आने वाले टाइम पे क्या क्या स्टेप्स लेने वाली है। उसके लिए आप लोग के पास एक रेडियो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिन पर दिन ज़ॉम्बीज़ की आबादी के शहर में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट क्या करने वाली है, क्या कर रही है आपको बचाने के लिए, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपके पास एक रेडियो होना ही चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में सर्वाइव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। लेकिन रेडियो भी तो इतना अच्छा होना चाहिए ना जो कि आपको हमेशा साथ दे, जो आपको हमेशा साथ दे, भले उसमें चार्ज हो या ना हो। क्या कह रहे हो भाई, ऐसा रेडियो जो बिना बैटरी के बिना चार्ज के कैसे चल सकता है? क्या हो अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा रेडियो है जो कि सोलर पावर से भी चार्ज हो सकता है और अगर समहाउ अगर सूरज नहीं निकलता तो उसमें एक हैंडल भी दिया है जिससे आप घुमा घुमा के भी उसे चार्ज कर सकते हो। सो लेट मी इंट्रोड्यूस एडवेंचरर 2 डिजिटल वेदर अलर्ट रेडियो। इसमें वो सारे फीचर्स दिए हुए हैं जो कि एक रेडियो में होना चाहिए ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में सर्वाइव करने के लिए। आप इस रेडियो को सोलर पावर से भी चार्ज कर सकते हो। अगर समहाउ इसके सोलर बैटरी खराब हो जाए या फिर सूरज ना निकले उस दिन, तो उस दिन आप इसे एक हैंड क्रैंक यानी कि इसके पीछे एक हैंडल दिया हुआ है जिसे आप घुमा घुमा के इसे चार्ज कर सकते हो, फिर उसके बाद यूज कर सकते हो। तो हैंडल घुमाओ, कनेक्शन बनाओ और ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में सर्वाइव कर जाओ। अगला दिन आप जंगल में घूम रहे हो, आप अपना फ़ोन देखते हो, आप देखते हो कि आपके फ़ोन की जो बैटरी है वो तो लगभग डेड होने वाली है, लेकिन आपको तो आपके फ़ोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अपने फैमिली मेम्बर से किसी से भी कांटेक्ट करना है जो कि कहीं और सिटी में या कोई और कंट्री में रह रहे हैं, लेकिन फ़ोन की बैटरी तो खत्म होने वाली है और आपको भूख भी लगी है। फ़ोन चार्ज करने के लिए आपके पास चार्जर तो है, खाना बनाने के लिए मैगी भी है, पर क्या दोनों काम एक साथ हो सकते हैं? किसी एक गैजेट की वजह से क्या दोनों ही काम एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं? क्या हो अगर मैं कहूँ हाँ, एक ऐसा गैजेट है जिससे कि आप खाना बना सकते हो और खाना बनाने के लिए जो हीट जनरेट होगी उस हीट से आप अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हो। सो लेट मी इंट्रोड्यूसिंग 5 बायोलाइट कैंप स्टोव। इसकी खास बात यह है कि ये कुकिंग और बॉइलिंग करते समय बिल्कुल भी पोल्यूशन, बिल्कुल भी धुआं नहीं क्रिएट करता है। और इसकी सबसे ज़्यादा खास बात तो ये है कि इस स्टोव में जो खाना बनाने के लिए जब इसमें आग जलाओगे उसमें से जो हीट प्रोड्यूस होगी, ये स्टोव उस हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में कन्वर्ट करके आपका फ़ोन भी चार्ज कर सकता है ना। बहुत गजब का गैजेट जो कि आपको ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में सर्वाइव करने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल गैजेट यही हो सकता है जंगल में सर्वाइव करने के लिए। सो दैट्स इट, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये गैजेट्स पसंद आए हैं तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, इसका पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए पीस आउट।